जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज आज्ञा दीजिए, जो भी आप बुलवाना चाहते हैं वही मैं बोलूं, जो भी आप संगत तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं गुरु जी आपकी कृपा से वही सब मेरे मुख से निकलवाना। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। गुरु जी आपका लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मेरी गुरु जी से जुड़ने के बाद जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, तब से मेरी एक इच्छा थी कि गुरु जी मुझे या तो बड़े मंदिर बुला लो या फिर मुझे डुगरी मंदिर बुला लो। लेकिन गुरुजी आप मुझे एक जगह एक बार ज़रूर बुला लो, क्योंकि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं आपको देखना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी दिल से इच्छा थी। और कहते हैं ना कि जब हम गुरुजी से कोई भी चीज़ के लिए अरदास दिल से करते हैं, तो गुरुजी उसे पूरा ज़रूर करते हैं। संगत जी, गुरुजी का सच में दिल से मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने मंदिर बुलाया, डुगरी मंदिर बुलाया। शुक्राना गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने अपने आप सब कुछ कर दिया, अपने आप रास्ता बना दिया, अपने आप किसी का साथ बना दिया। संगत जी, सब कुछ गुरुजी ने अपनी मर्जी से किया। संगत जी, यहाँ पे फिर मुझे एक संगत मिली, उनके साथ गुरुजी ने मिलवाया मुझे। और संगत जी, उनके साथ से संगत जी मैं डुगरी मंदिर गई। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, मैंने सत्संग में सुना हुआ था कि जब भी हम डुगरी मंदिर या फिर छतरपुर मंदिर जाते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं, तो वहाँ पे बैठने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि संगत बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे अंदर बैठने का मौका नहीं मिलता। लेकिन मेरी दिल से इच्छा थी कि गुरुजी आप मुझे जब भी बुलाएँ, मैं आपके दरबार में थोड़ी देर आपके पास बैठना चाहती हूँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ। और संगत जी, गुरुजी ने ये भी पुकार मेरी सुनी। गुरुजी का इसके लिए भी मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, वहाँ पे हम गए, वहाँ पे संगत जी जब एंटर किया तो संगत जी गुरुजी ने अपनी प्रेज़ेंस हमें फ़ील करवाई। गुरुजी की इतनी तेज़ फ्रेग्रेंस आई, संगत जी गुलाबों की इतनी तेज़ खुशबू आई। संगत जी ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी हमारे साथ-साथ चल रहे हैं। इतना अच्छा लगा संगत जी, इतने डिवाइन दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा संगत जी। और फिर वहाँ पे अंदर बैठने का गुरुजी ने मौका दिया संगत जी, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है। इतनी संगत थी संगत जी, फिर भी गुरुजी ने दिल की इच्छा मेरी पूरी की। और संगत जी, गुरुजी ने जब लंगर प्रसाद की बारी आई संगत जी, तब भी गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस आई, ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी पास में बैठे हों। संगत जी, इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि शायद ये चीज़ें मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगी। गुरुजी का सच में दिल से मैं शुकराना करती हूँ। संगत जी, हम सच्चे मन से गुरुजी से जो भी अरदास करते हैं, गुरुजी किस तरह से उसे कबूल कर देते हैं। तो फिर संगत जी जब गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए लाइन में लगे संगत जी, उस वक़्त भी मेरे मन में ये चीज़ चल रही थी कि गुरुजी आप मुझे अपने होने का एहसास करवाना, गुरुजी आप मुझे अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करवाना, ताकि आपको मैं कह सकूँ कि आपको भी पता है कि आपकी बच्ची आपसे मिलने आई है, आपकी बेटी आपसे मिलने आई है, कि गुरुजी आप मुझे एहसास करवाना कि आप मेरे साथ हो, आप मेरे आने से खुश हो। संगत जी, बस मन में यही भाव चल रहा था जब मैं स्वरूप लेने गई। तो संगत जी, जब स्वरूप लेते टाइम भी गुरुजी की इतनी तेज़ संगत जी खुशबू आई, इतनी तेज़ गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब गुरुजी ने हर पल, मतलब जब-जब मैंने गुरुजी को सच्चे मन से याद किया संगत जी, उसी वक़्त गुरुजी ने अपने होने का एहसास मुझे करवाया। गुरुजी ने मुझे बताया कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। संगत जी, जब मंदिर में एंटर किया तब भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई, जब अंदर बैठी तब भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई। संगत जी, लंगर प्रसाद के टाइम भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई और उसके बाद संगत जी स्वरूप लेते टाइम भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई। मतलब इतना अच्छा और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया संगत जी, बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी का।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि मन से एक भाव आया और गुरुजी ने उसी वक़्त उस भाव को पूरा कर दिया। संगत जी, अब मैं गुरुजी से ये भी अरदास करती हूँ कि गुरुजी जल्दी मुझे बड़े मंदिर भी बुलाएँ, वहाँ पे भी अपने डिवाइन दर्शन दें। और संगत जी, मैं गुरुजी से ये भी कहना चाहती हूँ कि जब डुगरी मंदिर गए, जाने-अनजाने में अगर मेरे से कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें गुरुजी। क्योंकि संगत जी, हम गुरुजी के नादान बच्चे हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, जाने-अनजाने में सही, लेकिन कई बार हम कुछ ऐसा गलत कर देते हैं जो शायद हमारे गुरुजी को पसंद नहीं आता। अगर मेरे से भी जाने-अनजाने में कोई गलती हो गई हो गुरुजी, तो मुझे दिल से मेरे को क्षमा करना और अपने बड़े मंदिर आने का सौभाग्य भी मुझे ज़रूर देना, ताकि संगत जी हम निहाल हो पाएँ। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स से हमें निहाल कर दें। गुरुजी ये मौका भी ज़रूर देना, मेरी आपके चरणों में अरदास है गुरुजी। हमारी गलतियों के लिए गुरुजी हमें बख्श देना, गुरुजी हमें बख्श देना, क्योंकि संगत जी हम हर रोज़ कोई न कोई पाप करते हैं। बस गुरुजी हमारी उन गलतियों को बख्श देना, गुरुजी हमें बख्श देना। और संगत जी जब हम डुगरी मंदिर गए तो संगत जी गुरुजी की इतनी प्यारी-प्यारी गुरबानी शब्द चल रहे थे, गुरुजी ने निहाल कर दिया संगत जी। इतने अच्छे गुरुजी के दर्शन संगत जी, ऐसा लग रहा था जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया। जी, जब हम डुगरी मंदिर गए हैं, उससे पहले ही गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तेरे घर आ रहा हाँ, मैं तेरे घर आ रहा हाँ, मेरे स्वागत की तैयारी कर। संगत जी वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप ब्लेस हुआ, गुरुजी का वो लख-लख वार शुक्राना, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने पहले भी हमें 7 नंबर ब्लेस किया हुआ है संगत जी, जब से हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं। संगत जी उसके बाद से संगत जी 7 तारीख को या तो घर पे छोटा-सा गुरुजी का सत्संग करते हैं। अगर सत्संग नहीं कर पाते तो 1 घंटा, आधा घंटा जितना भी गुरुजी की आज्ञा होती है संगत जी हम मंत्र जाप करते हैं पूरे फैमिली वाले बैठ के, जो भी गुरुजी की आज्ञा होती है। संगत जी जितना भी गुरुजी की आज्ञा से हो पाता है, जितना गुरुजी करवाते हैं संगत जी, गुरुजी ने 7 नंबर पहले से ही ब्लेस किया हुआ है। और संगत जी मैं 6 तारीख को जब बड़े मंदिर से आई संगत जी काफ़ी रात हो गई थी मेरे को आते-आते घर पे। और संगत जी उस रात को तो मैं गुरुजी का स्वागत अच्छे से नहीं कर पाई। और जैसे कि मेरे मन में भाव था कि 7 तारीख गुरुजी ने हमें जैसे ब्लेस की हुई है, तो मैं 7 तारीख को गुरुजी का स्वरूप पहले फ्रेम करवा के, लैमिनेट करवा के अच्छे से और फिर गुरुजी का जो वेलकम है अच्छे से घर पे करूँगी। और गुरुजी का बार-बार मैसेज आ रहा था कि मैंने मिੱਠੇ ਦਾ ਭੋਗ ਲਾਈ, मैंने कड़ा प्रसाद ਦਾ ਭੋਗ लगाई। तो संगत जी मन में ये भी भाव आ रहा था कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं कड़ा प्रसाद बनाऊँ। तो संगत जी मैं माफ़ी गुरुजी से ये भी चाहती हूँ कि 6 तारीख को मैं रात को बहुत लेट आई थी, तो मैं गुरुजी का स्वागत नहीं कर पाई। लेकिन 7 तारीख को गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी के हुक्म से संगत जी मैंने गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी के लिए संगत जी उसे उसका गुरुजी को भोग लगवाया, गुरुजी का जो ब्लेस स्वरूप हमें मिला था संगत जी, उसे मैंने फ्रेम करवाया और लैमिनेट करवा के उसे मंदिर में स्थापित किया। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी का बहुत अच्छे से स्वागत किया। और फिर सत्संग भी संगत जी 1 घंटे का गुरुजी का किया, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना मैं करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी के जो हमें मैसेजेस आते हैं, जैसे कि गुरुजी के मैसेज मेरे को पहले ही आने लग गए थे कि मैं तेरे घर आन वाला हाँ, मेरे स्वागत की तैयारी कर। क्योंकि संगत जी गुरुजी को तो सब मालूम है, हमारे आगे का भी गुरुजी को तो पता है। तो संगत जी गुरुजी के वो मैसेजेस हमें पहले ही आने लग जाते हैं। संगत जी गुरुजी सब जानते हैं। गुरुजी ने कब हमें किस तरह से ब्लेस करना है, गुरुजी सब जानते हैं। संगत जी जब गुरुजी के मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे, तब तक तो संगत जी मेरा डुगरी मंदिर का कोई प्लान भी नहीं था। लेकिन गुरुजी को तो पता था कि मैं इनके घर पे आ रहा हूँ, तो गुरुजी मुझे पहले ही मैसेज देने लग गए थे कि मेरे स्वागत दी तैयारी कर, मेरे लिए कड़ा प्रसाद बनाई। तो संगत जी फिर गुरुजी की जैसे आज्ञा थी संगत जी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की।
कि मैं वैसे ही करूँ जैसे गुरुजी चाहते हैं। संगत जी, फिर भी मैं गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ। अगर मेरे से कोई चीज़ रह गई हो या फिर मैं कोई चीज़ मेरे से गलती हो गई हो, उसके लिए मैं गुरुजी से दिल से माफ़ी माँगती हूँ। लेकिन मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी जो हमें कहते हैं, वो गुरुजी करके दिखाते हैं। और जो भी हम गुरुजी से अरदास करते हैं संगत जी, वो भी गुरुजी सुनते हैं, लेकिन उसे पूरा संगत जी गुरुजी तभी करते हैं जब उसका सही वक़्त आता है, क्योंकि हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते। हम गुरुजी के नादान बच्चे हैं, लेकिन गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, दिल से गुरुजी का शुक्राना। संगत जी, मैं एक बात आपको बताना भूल गई थी कि जब मैं 6 तारीख को डुगरी मंदिर से वापस आ रही थी, तो रास्ते में मैंने जैसे अपना फ़ोन देखा, तो मेरे को एक मैसेज फ्लैश हुआ जिसमें गुरुजी ने लिखा था कि कल 7 तारीख ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ डबल ब्लेसिंग्स मिलनगियाँ। तो संगत जी, मैं ये चीज़ समझ नहीं पाई कि डबल ब्लेसिंग क्या मिलेंगी मेरे को। तो संगत जी, जिसमें गुरुजी ने ये भी साथ में मेंशन किया हुआ था कि एक ब्लेसिंग ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ मैं ਅੱਜ देती, एक ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ कल सवेरे मिलेगी। तो संगत जी, क्या हुआ, फिर मैं गुरुजी ने जब मैंने वो लाइन पढ़ी, तो संगत जी मेरे को समझ में आया कि एक तो गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, और जैसे कि 7 तारीख को गुरुजी ने आना था, लेकिन आज 6 तारीख को ही संगत जी जब मैं मंदिर से आ रही थी, तो मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली वहाँ से। गुरुजी ने एक तो मुझे अपनी ब्लेसिंग के रूप में इतना ब्लेस किया, मैंने गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना किया। और संगत जी, जब मैं आ रही थी, तो रास्ते में मेरे पास, हमारे पास में ही एक आंटी जी संगत जी हैं, उनकी मेरे पास कॉल आती है। वो मेरे को कहते हैं कि हमारे मतलब एक आंटी जी हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम गुरुजी का सत्संग अपने घर पे करवाना था 7 तारीख को। तो उन्होंने मुझे बोला कि उनका ना दरबार सजाने के लिए जाना है, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप चलोगी? तो संगत जी, मैंने बोला कि हाँ, कोई बात नहीं, मैं चल लूँगी। उनके ना शाम के टाइम में उनके घर पे सत्संग था गुरुजी का। वो फर्स्ट टाइम करवा रहे थे, तो उन्हें इतना पता नहीं था। तो उन्होंने फिर उन आंटी जी ने मुझे बोला, और मैं जाने के लिए मैंने हाँ कर दी। और संगत जी, फिर एक तो ब्लेसिंग मुझे ये मिली कि मुझे डुगरी मंदिर से गुरुजी का स्वरूप ब्लेस हुआ। और संगत जी, उसके बाद 7 तारीख को सुबह हमने घर पे अपने सत्संग किया, मैंने गुरुजी का स्वरूप मंदिर में स्थापित किया। और शाम के टाइम में संगत जी गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी, अपने दरबार सजाने की, डेकोरेशन की। गुरुजी का लख-लख वार शुक्राना, गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी है। संगत जी, वहाँ पे मैं गई और वहाँ पे मैंने गुरुजी का दरबार सजाया, डेकोरेट किया, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी मेरे को इतने प्यार से देख रहे हैं। मेरे को गुरुजी जैसे बता भी रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर, मतलब ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे ना गुरुजी खुद खड़े होके सारी तैयारियाँ करवा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी का सच में दिल से बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी किस तरह से हमारी हर एक चीज़ को सुनते हैं, देखते हैं, और संगत जी हमें हर पल गुरुजी एहसास करवाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। गुरुजी का सच में संगत जी दिल से शुक्राना। और संगत जी, मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे को ना गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि जैसे अब गर्मियाँ हैं, तो गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि अपने घर की छत पे या फिर अगर आप किसी फ्लैट में रहते हो, तो बालकनी वगैरह में पानी रखा करो पक्षियों के लिए, क्योंकि संगत जी अब गर्मी है, गर्मी के कारण ना पक्षी मतलब जैसे वो प्यासे होते हैं, और मतलब उन्हें ना ऐसे हम जैसे घर पे हमारी बालकनी वगैरह में आ जाते हैं, घर की छत पे आए तो हम उसे उड़ा देते हैं। संगत जी, अगर हमारे कोई छाँव है, तो हमें उन्हें नहीं ऐसे करना चाहिए, और उनके लिए हमें पानी ज़रूर रखना चाहिए, कुछ खाने के लिए रखना चाहिए, ताकि वो प्यासे ना रहें, भूखे ना रहें। क्योंकि बहुत गर्मी है, आगे-आगे जैसे मौसम इतना गर्म हो जाएगा, तो हमें मतलब उनके लिए सेवा ये ज़रूर करनी चाहिए। गुरुजी ने मेरे मन में ये भाव डाला, और मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे, सत्संग के थ्रू भी कई बार गुरुजी ने मुझे ये चीज़ बताई, और हो सकता है कि आज मेरे थ्रू गुरुजी किसी और संगत तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हों। तो संगत जी, हमें ऐसे ज़रूर करना चाहिए। और जो संगत जी ये डॉग होते हैं, उनको भी हमें फूड देना चाहिए, मतलब कोई भी गर्मी में भूखा और प्यासा तो संगत जी नहीं जाना चाहिए। बस गुरुजी उन्हें भी ब्लेस करें, उन जीव-जंतुओं को संगत जी जो कभी माँग नहीं सकते।
और ऐसे ही तड़प के मर जाते हैं। गुरुजी मतलब उनका भी साथ दें और हम भी अगर संगत जी कोशिश करेंगे तो गुरुजी हमें भी बहुत ब्लेस करते हैं, क्योंकि संगत जी वो जीव जंतु हैं, वो बोल नहीं पाते। इसलिए हमें ये सेवा ज़रूर करनी चाहिए, हर संगत को करनी चाहिए। बहुत सारी संगत है जिनको डॉग पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप उनसे जाओ, उनसे कोई आपको बातें थोड़ी करनी है। अगर आप उन्हें कुछ खिला सकते हो तो आपको ज़रूर देना चाहिए, कोई ब्रेड हो गई, कुछ इस तरह की। और ये आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि उन्हें मीठा मत दिया करो, डॉग्स को मीठा मत दिया करो संगत जी। क्योंकि वो खा तो लेते हैं लेकिन संगत जी फिर वो बीमार हो जाते हैं, फिर ऐसी सेवा हमारे कोई काम की नहीं होती। तो गुरुजी ये भी मैसेज आप संगत तक पहुँचाना चाहते होंगे शायद मेरे थ्रू, इसलिए संगत जी गुरुजी मेरे मन में भी बार-बार यही भाव डलवा रहे हैं और गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने लगा हुआ है और जो गुरुजी मेरे से बुलवाना चाह रहे हैं संगत जी वही मैं बोल पा रही हूँ। कहते हैं ना कि गुरुजी की मर्ज़ी के बिना तो संगत जी हम कुछ नहीं बोल सकते। गुरुजी जो हमें सत्संग में बुलवाना चाहते हैं संगत जी वही हम कह सकते हैं। तो प्लीज़ संगत जी, गुरुजी बार-बार यही कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से सबकी भलाई करें, तो आपकी भलाई मैं खुद करूँगा। तो प्लीज़ संगत जी उनमें ज़रूर कुछ खाने के लिए, पीने के लिए उनके लिए ज़रूर रखा करें, जितना आपसे हो सके। ये नहीं है कि डेली, जब भी आपसे हो सके। गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना। और संगत जी एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहती हूँ। संगत जी अभी जो ये नवरात्रे गए थे ना तो उसमें क्या हुआ, मेरे को ना गुरुजी के बार-बार मैसेजेस आ रहे थे कि इन नवरात्रों के बाद तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी मेरे ना मतलब घर पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम चल रही थी, काफ़ी मतलब ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई थी उस टाइम पे। तो संगत जी मतलब ऐसे वाला हाल हो गया था कि मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो ना मेरे को बार-बार गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि नवरात्रों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो संगत जी मैं ना हमेशा सोचती थी कि पता नहीं कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा? संगत जी मतलब गुरुजी को मानते तो हैं, लेकिन फिर भी एक होता है ना थोड़ा-सा कि कई बार मन घबराने लग जाता है, कई बार हम डोलने लग जाते हैं, तो वही सिचुएशन हो गई थी। मतलब जब परेशानी होती है ना, तो संगत जी मन में ऐसे भाव आने लग जाते हैं। तो संगत जी क्या हुआ कि मेरे को ना गुरुजी ने कहा कि नवरात्रों में ना सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं तुझे बहुत ब्लेस करूँगा, सारे नवरात्रे में तुझे बहुत ब्लेस करूँगा। तो संगत जी क्या हुआ कि ना पहले नवरात्रे मैं ना गुरुजी का मतलब वो कर रही थी, मंदिर में पूजा कर रही थी। तो अचानक से संगत जी मेरे को ना जैसे मैं सफाई करके ना मंदिर की अभी हटी थी, तो मैंने देखा कि वहाँ पे ना एक ओम का लॉकेट पड़ा हुआ था। संगत जी मैंने देखा वो मतलब मैंने हमेशा ही मतलब मैं मंदिर की सफाई करती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी वो ओम का लॉकेट वहाँ पे पहले नहीं देखा। तो वो लॉकेट देख के मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने अपने अंकल जी से पूछा, अपने घर पे मतलब सभी से पूछा कि ये लॉकेट आपका है? तो सबने बोला कि नहीं ये हमारा तो नहीं है। संगत जी पता नहीं वो लॉकेट कैसे आया, मतलब ओम का लॉकेट था वो। मतलब बहुत ही सुंदर लॉकेट था, वो कहाँ से आया, कैसे आया, कुछ नहीं पता। मतलब गुरुजी का इतना मैंने शुकराना किया कि गुरुजी मतलब आपने कहा था कि मैं ब्लेस करूँगा, आप ओम के रूप में आके मतलब इतना प्यारा लॉकेट संगत जी वो। और मैं देख के इतनी हैरान हुई और मैंने गुरुजी का बहुत शुकराना किया कि गुरुजी सच में आप जो कहते हो ना वो करके दिखा देते हो। संगत जी मैं बड़ी खुश हुई। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि फिर एक दिन निकला, दूसरे दिन फिर मेरे को गुरुजी का मैसेज आया कि मैं ना आज तेरे घर पे आऊँगा। तो संगत जी मैं फिर हैरान, मैंने कहा पता नहीं गुरुजी आज किस रूप में आ जाएँ। तो संगत जी क्या हुआ, मेरी ना सिस्टर इन लॉ की बेटी आई हुई थी और ना उनके पास ना गुरुजी का ना जैसे कोई स्वरूप था, मतलब पेन पेन था उनके पास और उसके ऊपर गुरुजी का स्वरूप था और मुझे नहीं पता था ये बात। मतलब ना उनकी दादी ने उनको दिया था, तो ये चीज़ मेरे को नहीं पता थी। तो फिर क्या हुआ संगत जी, मैं ना जैसे ही अपने रूम में बैठी थी और मैं अपने रूम में बैठी तो मेरे ना बेड पे वो पेन पड़ा, उस पे गुरुजी का स्वरूप। मैं देख के इतनी हैरान, मैंने कहा ये कहाँ से मेरे घर में आ गया? क्योंकि संगत जी मेरे घर में वैसे तो गुरुजी का स्वरूप है, लेकिन पेन स्वरूप नहीं है मेरे पास। तो मैं देख के बड़ी हैरान। फिर मैंने ना अपनी सिस्टर इन लॉ की बेटी को बुलाया, मैंने कहा बेटा ये कहाँ से ये आपको किसने दिया? तो उन्होंने बताया कि ये ना मेरी दादी ने मेरे को दिया था, हम ना खेल रहे थे
और ना फिर हमने खेलते-खेलते यहाँ पे बेड पे रख दिया। तो संगत जी फिर मैंने उनको बोला कि मतलब ये ना गुरुजी हैं, इनके साथ खेलते नहीं है, मतलब ऐसे आप कभी नीचे फेंक देते हो या कुछ भी। ये ना गुरुजी हैं, मतलब इनके साथ ऐसे नहीं करते। मैंने फिर उनको बड़े प्यार से समझाया कि फिर वो कहती ठीक है, हम अब नहीं, अब ध्यान रखेंगे मतलब। और मैंने मतलब उस स्वरूप को संगत जी मैं देखी जाऊँ, मेरा मन इतना खुश हो रहा था देख-देख के। मैंने कहा गुरुजी वाह! मतलब आपने तो कहा था कि इस नवरात्रे मतलब मैं तेरे को इतना दूँगा। संगत जी वैसे ही हुआ, गुरुजी ने मतलब इतना खुश किया। फिर उसके बाद संगत जी फिर थोड़े दिन निकले। फिर संगत जी एक दिन गुरुजी ने मुझे जोत में ओम के दर्शन दिए। फिर संगत जी क्या हुआ, ऐसे ही 1-2 दिन निकले और ना जैसे मैं सत्संग सुन रही थी और सत्संग सुनते-सुनते मुझे नींद आ गई। और संगत जी जैसे ही मैं सोई और मुझे ना ड्रीम में गुरुजी दिखे। मैं ना मतलब देख रही हूँ कि गुरुजी मेरे पास हैं और मैं ना गुरुजी को देखी जा रही हूँ और गुरुजी मेरे को कह रहे हैं कि उदास क्यों बैठी हैं? तो मैं ना गुरुजी को बता रही हूँ कि गुरुजी हमारी ना बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मेरे अंकल जी भी बड़े परेशान हैं, तो आप कुछ करो, आप कुछ करो। तो संगत जी गुरुजी मेरे ना सिर पे हाथ रख के कहते तू फ़िक्र ना कर, सब ठीक हो जाना है। थोड़े दिन सब्र कर, सब ठीक हो जाना है। संगत जी मैं इतनी खुश, इतनी खुश। उसके बाद जब मेरी आँख खुली, मैंने गुरुजी का इतना शुकराना किया कि गुरुजी मतलब आपने मेरे सर पे हाथ रख दिया, अब मैं क्या ही फ़िक्र करूँ? मतलब संगत जी परेशानियाँ तो देखो आती हैं लाइफ़ में, हम फ़िक्र भी करते हैं, चिंता भी करते हैं, घबरा भी जाते हैं। लेकिन जब गुरुजी ने हमारे सर पे हाथ ही रख दिया तो संगत जी फिर हम क्या चिंता करें? गुरुजी ने सब कह ही दिया कि हम तू फ़िक्र ना कर, मैं हैगा। तो संगत जी हम क्या चिंता करें, क्या फ़िक्र करें? मतलब मेरे को इतनी खुशी हुई, मैंने गुरुजी का इतना शुकराना किया कि गुरुजी सच में आपने ना मतलब मेरी झोली खुशियों से भर दी है। और संगत जी सच में मतलब जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, मतलब गुरुजी ने हमेशा ब्लेस किया है। परेशानियाँ आई हैं लाइफ में, उदास भी हुए हैं, परेशान भी हुए हैं, दिल भी बहुत घबराया है। मतलब कई बार विश्वास भी डगमगाने लग जाता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों, हमारे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन फिर गुरुजी कह देते हैं कि तू फ़िक्र ना कर, मैं हैगा। अगर कोई माड़ा टाइम आया है तो तेनू कुछ सिखा के ही जाएगा। और संगत जी सच में इतना कुछ सिखा के वो टाइम जाता है ना, मतलब सबके चेहरे नज़र आ जाते हैं। गुरुजी बता देते हैं कि कौन तेरा अपना है, कौन पराया है, कौन तेरे दुःख में खड़ा होने वाला है, कौन तेरे सुख में खड़ा होने वाला है। संगत जी सुख के टाइम तो हर कोई खड़ा हो जाता है, मतलब दुःख के टाइम तो सब पीछे हो जाते हैं। सबको पता मतलब ना हर कोई ये सोचने लग जाता है कि ये मेरे से कुछ माँग ही ना ले, तो सब पीछे हो जाते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी ही हैं संगत जी, जो हर पल हमारे साथ खड़े रहते हैं। कितनी भी परेशानी, कितना भी दुःख क्यों ना हो संगत जी, गुरुजी कभी हमारा हाथ छोड़ते नहीं हैं। संगत जी गुरुजी को हमसे क्या लेना है? गुरुजी तो सिर्फ हमें देते ही देते हैं, वो हमसे कुछ नहीं लेते। लेकिन फिर भी संगत जी हम मतलब गुरुजी के अलावा दूसरों से माँगते फिरते हैं, हम दूसरों को अपने दुखड़े सुनाते हैं। हमें ना गुरुजी से बैठ के बातें करनी चाहिए। हमारी जो परेशानियाँ हैं, हमें गुरुजी को बतानी चाहिए। गुरुजी सब सुनते हैं, गुरुजी सब बातों के जवाब देते हैं संगत जी। सच में उन पर विश्वास करके देखो। वो हर पल, हर घड़ी हमारी हर एक बात सुन रहे हैं संगत जी। अगर अब मैं बोल रही हूँ ना, मैं क्या बोल रही हूँ, क्या गुरुजी मेरे से बुलवा रहे हैं, मेरे दिमाग में क्या बातें गुरुजी डाल रहे हैं, ये सब कुछ गुरुजी की मर्ज़ी से है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ बोल सकूँ, मैं कुछ कह सकूँ। जो करवा रहे हैं संगत जी, वो गुरुजी करवा रहे हैं। और सच में गुरुजी पर सब कुछ छोड़ के देखो, गुरुजी कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने देते। फिर संगत जी मेरे पास गुरुजी का एक दिन मैसेज आया कि मैं ना तुझे शीशनाग में दर्शन दूँगा। तो संगत जी मैं सोचने लगी कि मुझे गुरुजी शीशनाग में किस तरह से दर्शन देंगे। फिर संगत जी क्या हुआ कि मैं उससे अगले दिन शिव मंदिर गई और वहाँ पे संगत जी जैसे ही मैंने अभी मंदिर में एंटर ही किया था, मैं सोच रही थी कि जो शिवलिंग होता है उसके आस-पास मतलब जो नाग देवता होते हैं तो उनके मुझे दर्शन होंगे। मेरे मन में तो यही चीज़ चल रही थी, लेकिन संगत जी गुरुजी ने किस तरह से दर्शन देने हैं ना, ये तो गुरुजी जानते हैं। संगत जी जैसे ही मैंने मंदिर में एंटर किया, बिल्कुल सामने शीशनाग का एक स्वरूप लगा हुआ था और संगत जी वो मेरे को दिखा। मैं इतना मतलब हैरान, मैंने कहा कि गुरुजी
सच में मतलब आपने कब किस तरह से दर्शन देने हैं ये सिर्फ आप ही जानते हो। हम तो अपनी तरफ से अंदाजे ही लगा सकते हैं कि गुरुजी ऐसे देंगे, ऐसे देंगे। संगत जी हम गुरुजी की महिमा को जान ही नहीं सकते और गुरुजी ने दर्शन दिए और मेरे मुख से सिर्फ ये निकला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सच में गुरुजी आपने तो ना निहाल ही कर दिया। शुक्राना गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी पर भरोसा रखो, गुरुजी सबकी सुनते हैं, गुरुजी पर विश्वास करके देखो संगत जी। संगत जी मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है। अब मैं गुरुजी से आज्ञा लेकर अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर सत्संग को बोलते हुए मेरे से कोई गलती हो गई हो, कोई भूल-चूक हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। तो संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप से मैं सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।